बहुत बहुत बधाई हो दोस्तों आप सभी को। इंडियन टीम ने कप को अपलिफ्ट कर लिया है, तो इसकी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। हर एक भारतवासी जो भारत में रह रहे हैं या फिर विदेश में कहीं पर भी रह रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और भारतीय टीम को भी इतना बेहतरीन मैच खेलने के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। दे डिज़र्व इट, और उन्होंने बड़ी मेहनत से वो कप को कमाया है, अपलिफ्ट किया है, तो उनको मैं ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ दोस्तों। जिस तरह से मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मुझे उम्मीद है आप सब भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होंगे। और उसके साथ साथ मैं कहूँ कि हम लोगों के लिए एक इमोशनल पल भी है, क्योंकि इंडिया ने वो कारनामा करके दिखाया है जो कोई भी टीम आज तक नहीं कर पाई है दोस्तों। बैक टू बैक वर्ल्ड कप को जीतना, और न्यूजीलैंड के सामने हम कभी नहीं जीते हैं किसी भी वर्ल्ड कप में। जो 3 एनकाउंटर्स हुए हैं तो उनको भी फाइनल्स में डिफीट करना, वो भी इतने बड़े मार्जिन से दोस्तों, इट्स टोटली अनबिलीवेबल। अगेन गुजरात के मैदान में, जो कि हमारे लिए अनलकी था पहले, ठीक है, तो वहाँ पे वो नेगेटिव माइंडसेट से भी अगर जाते तो कहीं ना कहीं हमको दिक्कत होती। तो इंडियन टीम को फुल तरीके से मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि उन्होंने वो सब दरकिनार करके जो परफॉर्मेंस दी है दोस्तों, इट्स टोटली अनबिलीवेबल। एकदम से एकदम वन साइडेड मैच कर दिया, बिल्कुल से बिल्कुल फाइट करने के लिए उनको कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं, टोटली वन साइडेड कर दिया। पावर प्ले में ही इंडिया मैच जीत चुकी थी, चाहे वो इंडियन टीम जब बैटिंग कर रही थी तब का पावर प्ले हो, या फिर जब न्यूजीलैंड की टीम आई बैटिंग करने के लिए तब का पावर प्ले हो। दोनों ही पावर प्ले में इंडिया का जो शानदार परफॉर्मेंस रहा है, जिसके बाद में इंडिया ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और न्यूजीलैंड कहीं ना कहीं बैक स्टेप ले लिया। वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में आ चुके थे, और जो कि साफ झलक रहा था। इतनी वाइड गेंदें उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में नहीं डाली होगी जितनी उन्होंने कल के मैच में डाली। तो आप देख सकते हैं कि प्रेशर क्या कर सकता है। जब आप डोमिनेट करते हो, सामने वाले को मौका नहीं देते हो, तो फिर आप देखिए कि परफॉर्मेंस कहाँ से कहाँ चला जाता है। तो अगेन इसको ज़्यादा ना बढ़ाते हुए, बस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ, हैप्पी भी हूँ, आप लोगों को भी कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। इंडिया वेल डन। तो दोस्तों, ये जो T20 की जर्नी थी हमारी, उसके साथ में आप लोगों ने मेरा भरपूर साथ दिया है, आप मेरे साथ जुड़े रहे, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो जर्नी हमारी थी, इसमें हमको क्या सीखने को मिला, आज मैं आपके साथ में ऐसी 3 लर्निंग्स लेके आया हूं। अगर ये जो 3 लर्निंग्स आपके जीवन में उतार लेंगे, तो आप किसी भी टफ सिचुएशन में हो, आप डेफिनेटली उसे पार पा जाएंगे और आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे दोस्तों। जी हाँ, ये 3 इंपॉर्टेंट लर्निंग्स है, इसको मेरी तरफ से आप गिफ्ट समझिए। आप आपके जीवन में ज़रूर इसको लेके जाइएगा, जिससे कि आप आपके जीवन में आगे बढ़ सके दोस्तों। जो मेरा एनालिसिस है, जो मैंने देखा है, वही मैं आपके साथ में शेयर करने के लिए आज सामने आया हूँ दोस्तों। हमने पिछले वीडियो में भी जो भी हमारी प्रेडिक्शन थी, वो प्रेडिक्शन भी जब हम प्रोबेबिलिटी के हिसाब से एनालाइज करके बताते हैं, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्या दिख रही है, और वो जब प्रेडिक्शन हमारा एक्यूरेट होता है, या फिर मैं कहूँ कि उस हिसाब से जब हमें रिजल्ट मिलता है, तो दिल में एक अजीब सी खुशी होती है, बहुत ही बेहतर हमें महसूस होता है, ठीक है, क्योंकि हम जो प्रेडिक्ट कर पाए उसी प्रकार से हमें रिजल्ट मिला, तो ये एक अलग ही खुशी की फीलिंग होती है दोस्तों। तो वही, जैसा कि मैंने पिछले मैच में कहा था कि इंडियन टीम को एज ज़्यादा है, सूर्य कुमार यादव का पर्सनल ईयर बड़ा ही अच्छा है, बड़ा ही गजब का है, तो इस वजह से इंडियन टीम को चांसेस ज़्यादा है जीतने का। इसके अलावा मैंने कहा था कि अभिषेक शर्मा, उसका भी दिन अच्छा है, ठीक है, तो वो दिन को उन्होंने फिर यूटिलाइज भी किया। पिछले मैच में उन्होंने जो स्टार्ट दी है, उसके वजह से इंडियन टीम एक बड़ा टोटल भी खड़ा कर पाई है। तो वो जो दिन उनके सपोर्टिंग में था, उसका उन्होंने लाभ उठाया। फिर एक चीज़ जो मैंने कही थी कि संजू सैमसन, जी हाँ, संजू सैमसन का जो मूलांक है, और वो जिस दिन मैच हो रहा है उस दिन का मूलांक उनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता है। तो क्या सपोर्ट किया उनको, तो दोस्तों उनका पर्सनल ईयर 5, जैसे कि सूर्य कुमार का 6 है, उसी प्रकार से संजू का पर्सनल ईयर 5 है। और पर्सनल ईयर जब 5 आता है, तब हम सभी को बताते हैं कि आपके जीवन में न्यू ग्रोथ, न्यू बिगिनिंग्स, जो आपको अचीव करना है उसका रास्ता आपको मिलेगा, और वहाँ से आपका जीवन पलटना शुरू होगा। जी हाँ, जब भी आपका पर्सनल ईयर 5 आए, तब आप देखिए, आपके पिछले जीवन के बारे में आप जानिए, देखिए कि जब भी आपका पर्सनल ईयर 5 था, तब आपके जीवन में क्या घटित हुआ था। डेफिनेटली ज़रूर आपको कोई ना कोई फ़ायदा हुआ है, या तो आपको कोई ना कोई गाइडेंस मिली है, या फिर आपको नई अपॉर्चुनिटी मिली है, कहीं ना कहीं परिवर्तन आपके जीवन में ज़रूर आया है। और वही परिवर्तन हमें संजू सैमसन के जीवन में दिखा, जो कि मैच में मौजूद भी नहीं थे, प्लेइंग लेवल में जो शुरुआत में नहीं थे, वो इंसान आके मैच को क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल जिता देता है दोस्तों। तो ये होती है डेस्टिनी। और इस इनिंग्स से, संजू के जो इनिंग्स हमने देखी पूरे टूर्नामेंट में, उससे हमें क्या सीखने को मिलता है, तो ऐसी मैं 3 लर्निंग्स लेके आया हूँ दोस्तों। इसमें सबसे पहले मैं संजू के बारे में ही बात करूंगा कि संजू के अगर आप देखें, जो कि प्लेइंग 11 में थे भी नहीं,
इन एंड आउट थे, उसके बावजूद जब उनको मौका मिला तो उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दी है दोस्तों। तो इसके पीछे का रीज़न है फेथ। जी हाँ, ऑलवेज यू शुड हैव फेथ इन योर सेल्फ। दोस्तों उन्होंने अपने ऊपर पूरी तरीके से फेथ रखा और भगवान से प्रार्थना करते रहे, उनकी मेहनत में उन्होंने कमी नहीं छोड़ी दोस्तों। जी हाँ, जब आप सक्सेसफुल होते हैं तब आप मेहनत करते हैं वो बात अलग है, लेकिन जब आप सक्सेसफुल नहीं हैं, इन एंड आउट हैं, और आप फिर भी आपकी मेहनत जो है उसको कंटिन्यू रखते हैं। और माइंडसेट दोस्तों इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि माइंडसेट, क्योंकि कोई भी इंसान उस समय पे नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपने आप को पॉजिटिव रखा, उन्होंने अपने आप को पीछे रख के टीम के बारे में पहले सोचा। उनको कप से मतलब था इंडियन टीम कप लिफ्ट करे, वही उनके दिमाग में था। हाँ, उनके मन में ज़रूर ये था कि मेरा कंट्रीब्यूशन क्या होगा। जी हाँ, तो वही चीज़, वही उन्होंने वेट किया, मैनिफेस्ट किया और मेहनत किया, तो उनको जब मौका मिला उन्होंने परफॉर्म किया। तो ऑलवेज यू शुड हैव फेथ, राइट टाइम आने पे डेफिनेटली आपको वो मौका मिलेगा। 10 साल का उनका जो करियर है, 10 साल से वो वेट कर रहे थे, 10 साल से मेहनत कर रहे थे, और जब उन्हें अब मौका मिला तो देखिए उन्होंने क्या किया है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको भी बस फेथ रख के आगे बढ़ना है। डेफिनेटली जब आपका टाइम आएगा तो आप ज़रूर शाइन करोगे। तो ऑलवेज इसमें एक सीख, हैव फेथ। दोस्तों इसमें अब सेकंड चीज़ क्या है कि अच्छे समय आपका चल रहा है, आप सब कुछ अच्छा भी कर रहे हो, आपको रिजल्ट भी अच्छा मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बीच में आपको सेटबैक्स भी मिलते हैं दोस्तों। जी हाँ, तो अब वो सेटबैक क्या था जो इंडियन टीम को हुआ, वो था जब साउथ अफ्रीका के सामने इंडियन टीम खेली और वो हार गई। ठीक है, तो लीग मैचेस में अब आप उसके पहले के मैचेस जब आप देखते हो तो छोटी छोटी टीमें भी थी जिनके सामने इंडिया खेल रही थी, जीत तो रही थी लेकिन उनका परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं था। जी हाँ, जीत तो रही थी लेकिन परफॉर्मेंस फिर भी अंडर परफॉर्मेंस ही था, मैं कहूँगा इंडिया का। और जो ज़रूरी चीज़ें करनी थी उसमें वो कहीं ना कहीं लैकिंग हो रहे थे। लेकिन जैसे ही साउथ अफ्रीका के सामने वो हारे, जबकि मैं कहूँ कि वो पीरियड भी अच्छा था, वो दिन भी अच्छा था, इंडियन क्रिकेट टीम के लिए सपोर्टिंग में था, और मैंने प्रेडिक्ट भी किया था कि इंडियन टीम जीतेगी, लेकिन वहाँ पे इंडियन टीम को हार मिली। और वो हार मिली तो मैं कहूँगा दैट वाज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अब ऐसा क्यों, तो आप देखें कि जैसे ही वो हारे तब इंडियन टीम ने वापस से रीथिंक करना स्टार्ट किया, कहाँ वो गलती कर रहे हैं, और उन्होंने फिर संजू सैमसन को इंक्लूशन किया। देखिए, जो संजू सैमसन आज मैन ऑफ द टूर्नामेंट है वो टीम के बाहर थे, तो जब अब उनको इंक्लूशन कैसे करेंगे, जब तक इंडियन टीम जीतती जाएगी तो वो कोई चेंजेस करेगी नहीं। अब उनको कोई चेंज करने के लिए मजबूर करना था। अब वो मजबूरी कैसे आई, जब वो इंडियन टीम साउथ अफ्रीका के सामने हारी। तो वो जो हार थी उसके वजह से हमें जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है उसको टीम ने में लिया, उसकी परफॉर्मेंस हुई और आज इंडियन टीम ने कप को अपलिफ्ट किया। तो यानी कि आपको कुछ बड़ा अचीव करना हो, आपको कुछ बड़ा टारगेट दिया गया हो और आपको वो अचीव करना हो, आप कुदरत या फिर मैं कहूँ कि जो समय है वो आपको हेल्प करना चाहता है कि आप वो लिफ्ट करें, तब कभी कभी वो आपको सेटबैक्स भी देगा। तो आपको वो सेटबैक्स से बिल्कुल घबराना नहीं है, आपकी स्ट्रैटेजी को रीथिंक करना है और देखना है कि कहाँ गलती हुई है। और जैसा कि इंडियन टीम ने किया, तुरंत ही अगले मैच में उन्होंने संजू सैमसन को उन्होंने टीम में लिया, और देखिए टीम का परफॉर्मेंस कहाँ से कहाँ चला गया। तो यहाँ से हमें क्या सीखने मिलता है दोस्तों, अच्छा समय में भी हमको सेटबैक्स मिलते हैं, और लेकिन जो अच्छे समय में हमको सेटबैक्स मिल रहे हैं वो हमें रीथिंक करने की ज़रूरत होती है। वापस से वहाँ से एक लंबी छलांग लगाने के लिए हमें वो सेटबैक मिला है, ऐसी माइंडसेट आपको करनी चाहिए और इस हिसाब से सोच के आपको आगे बढ़ना चाहिए, जो कि हमें इंडियन टीम के साथ में होते हुए दिखा। तो सबसे पहले यू शुड हैव फेथ। सेकेंड थिंग, सेटबैक से घबराना नहीं है, डरना नहीं है, इनफैक्ट उससे कुछ ना कुछ पॉजिटिव सोचना है, रीथिंक करना है, री स्ट्रेटेजाइज करना है दोस्तों। और डेफिनेटली आप आपके एम, आपका गोल जो भी है आप अचीव कर पाते हो। अब तीसरी चीज़ हमें क्या सीखने मिलती है, तो दोस्तों आप गौतम गंभीर को देखिए, सूर्य कुमार यादव को भी देखिए, उनको कितना ब्लेम मिला, उनको कितना क्रिटिसाइज़ का सामना करना पड़ा। गौतम गंभीर को स्पेशली मैं कहूँगा कि उनको हर कोई उनको कुछ ना कुछ बोलता रहता था, लेकिन उन्होंने किसी चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने जो प्लेइंग 11 को या मैं कहूँ कि 15 जनों को जिनको चुना, उनके ऊपर भरपूर कॉन्फिडेंस दिखाया। सबसे पहले जो भी अपनी स्ट्रैटेजी थी उन्होंने बनाई, ठीक है, वो स्ट्रैटेजी के साथ में वो कंटिन्यू चलते रहे दोस्तों, शुरू से लेके अंत तक उनका एक ही प्लान जो था कि हमको इसी प्रकार से खेलना है, चाहे हम 110 में भी ऑल आउट होके हार जाएं वो चलेगा, लेकिन हमें 200 से ज़्यादा रन्स मारने हैं, 200-250 रन्स हमें मारने हैं। वो विल पावर, वो स्ट्रॉन्ग बैकअप होने के वजह से ही इंडियन बैट्समैन वो खेल पाए, यानी कि उन्होंने पूरा फेथ दिखाया, पूरा अपने प्लान को बैकअप किया। तो यहाँ हमें क्या सीखने को मिलता है कि जब आप आपकी स्ट्रैटेजी बनाओ, कुछ भी करो, हो सकता है कि कुछ समय के लिए आपको वो रिजल्ट ना मिले, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आपका प्लान सही है
तो यू शुड बैकअप योर प्लान दोस्तों। जी हाँ, आपके प्लान के साथ में अडिग रहिए और सपोर्ट कीजिए और टीम को साथ में लेके चलिए दोस्तों। चाहे आप बिजनेस फील्ड से हो, चाहे किसी भी फील्ड से हो, अगर आप एक टीम को बिल्ड करके उसको पूरा बैकअप देते हैं, जैसे कि अभिषेक शर्मा का एक बड़ा ही अच्छा उदाहरण है। हर कोई बोल रहा था कि उनको फाइनल्स में नहीं खिलाना चाहिए, लेकिन इंडियन टीम ने पूरी तरीके से उनको भी बैकअप किया है, वरुण को भी बैकअप किया है। तो जिनका परफॉर्मेंस कभी था और बीच बीच में था, नहीं भी था, फेल भी हुए हैं, लेकिन वो उनके साथ में पूरी फेथ के साथ में अड़े रहे और इस वजह से जो इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस है वो भी बेहतर हुई है और उन्होंने आज कप को अपलिफ्ट करने में मदद की है दोस्तों। यानी कि इट इज़ ए टीम गेम। जब टीम की बात आती है तो सब इक्वल हैं, सबके अच्छे दिन बुरे दिन आ सकते हैं, लेकिन वहाँ पे उनको जो टफ टाइम से गुजर रहा है उनको और बैकअप करिए और सपोर्ट करिए। अपने प्लान्स पे अडिग रहिए, अपने प्लान्स को पूरी तरीके से बैकअप करके एक फोर्स के साथ में जब आप आगे बढ़ते हो, हाँ उतार चढ़ाव तो ज़रूर आएंगे, लेकिन आप अंत में जीत ही जाएंगे दोस्तों। तो ये 3 एक मेजर सीख जो मैंने पूरे इस मैच के दौरान या फिर मैं कहूँ कि पूरे टूर्नामेंट के दौरान मैंने महसूस की, वही मैंने आपके साथ में शेयर की है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो सीख है ये आपके जीवन में आप उतारेंगे और आपके जीवन को एक बेहतर स्तर पर आप लेके जाएंगे। यही उम्मीद मैं करता हूँ कि आप यहाँ से अब जो टर्निंग पॉइंट है आपके लाइफ का वो शुरू होता है और आप अचीव करने के लिए हैं दोस्तों। यू आर ऑल आर अचीवर्स, ठीक है। सो डेफिनेटली ऑल द बेस्ट एंड अगेन मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूं कि आप इस पूरे जर्नी के द्वारा मेरे साथ में रहे, तो उसके लिए अगेन वंस मोर थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और इसी प्रकार से मैं आपका साथ चाहूँगा, आगे भी बने रहिएगा मेरे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।